राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस जीवन की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण ये प्रभु का है।
इस बात पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए और इस बात को दृढ़ता पूर्वक हृदय में बिठा लेना चाहिए कि इस जीवन की जो प्रत्येक श्वास है या प्रत्येक क्षण है वो मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। जब हम इन्हें अपना मान लेते हैं उसी क्षण से हमारे जीवन में पाप कर्म प्रारंभ हो जाता है। ये बात हम विचार पूर्वक अगर देखें तो समझ में आवेगी। जिस क्षण हमने अपनी इन श्वासों को, जिस क्षण हमने हमें प्राप्त हुए समय को अपना मान लिया, अपना अर्थात ये मुझे भोगने के लिए समय मिला है, जब तक मृत्यु नहीं आ रही तब तक मैं खूब अच्छे से भोगूं। अधिकतर प्रायः मानसिकता यही रहती है। वो भागवतिक हो तो भले ही उस मानसिकता को प्रकट ना करे, लेकिन अंदर यही मानसिकता बनी रहती है कि जितना समय है मैं अच्छे से अच्छे पदार्थ भोग लूं, फिर पता नहीं मुझे मिले या ना मिले। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र वचन है। शास्त्र वचन अर्थात इस समष्टि संसार की मर्यादा, इस मर्यादा का जो पालन नहीं करता, शास्त्र वचन रूपी मर्यादा का जो पालन नहीं करता, वो निश्चित रूप से दुख भोगता है। ये श्वासें मिली हमें, ये समय मिला हमें, ये हमें मिला है, हमारा नहीं है, प्रभु के द्वारा मिला है। बुद्धिमानी क्या है? प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक समय को, प्रत्येक मिनट को, प्रत्येक घंटे को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते चले जाएं। जिनकी वस्तु है उन्हीं के चरणों में समर्पित करते चले जाएं। अन्यथा अगर अपनी मानेंगे तो निश्चित रूप से पापाचरण होगा, निश्चित रूप से अपराध होगा। जब अपना मानते हैं किसी वस्तु को तो उसके प्रति प्रियता होती है। यही प्रियता जो है बाधा उत्पन्न कर देती है हमारे उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। मनुष्य जीवन केवल और केवल पशुवत खाते रहना, सोते रहना या मैथुन आदि क्रियाएं जो पशु करते हैं वैसे ही अपने जीवनचर्या को बनाते रहना, इसके लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है कि हम इसे प्राप्त करके इस जंजाल से निकल जाएं। फंस गए हैं। अब इस बात को संतों की सन्निधि को प्राप्त करके जब तक समझेंगे नहीं तब तक बड़ा कठिन है निकल पाना। विषयों का ऐसा चंगुल है, विषयों की ऐसी फांस है कि यहां पर फंस गए हैं। निकलना चाहते हैं यद्यपि, लेकिन निकलने का उपाय मिलने के बाद भी उस फसावट में इतनी आसक्ति हो गई है कि निकलने का मन ही नहीं करता। उस जेल में ही इतना आनंद आने लगा है कि अब बाहर की दुनिया सुहाती ही नहीं। ऐसे भी कुछ कैदी होते हैं, वर्षों वर्षों रहे, फिर उसके बाद उन्हें बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती, उन्हें वही अच्छा लगता है, कैद खाना। ऐसी हमारी स्थिति है। ये कैद खाना इतना प्रिय लग रहा है कि यहां से छूटने का कोई प्रयत्न हम नहीं कर पा रहे। संतजन वो महापुरुष हैं जो हमें छुड़ाने के लिए इस कैद खाने से अपने वचन रूपी चाबी देते हैं कि खोल लो ताला, निकल जाओगे इस कैद खाने से। लेकिन उस चाबी को प्राप्त करके भी हम उसका उपयोग नहीं करते। वे क्या है? नाम। हमें जो ये नाम मिला है, भगवान नाम, एक एक नाम हमें भगवान के नजदीक ले जा रहा है। हमने राधा बोला, एक कदम बढ़ गए हम श्री जी की तरफ। दूसरी बार राधा बोला
और नजदीक बढ़ गए। तीसरी बार बोला और नजदीक बढ़ गए। विचार करिए, जिसके हृदय में नाम जप करते हुए ये बात आ रही है कि मैं एक एक नाम ले रहा हूं तो श्री जी के समीप पहुंच रहा हूं, उसके हृदय में कितना आह्लाद होगा, कितना उत्साह होगा और कितनी बेचैनी होगी कि मैं एक क्षण भी व्यर्थ न करूं। अगर मैंने व्यर्थ कर दिया समय तो मैं श्री जी के नजदीक नहीं पहुंच पाऊंगा, समीप नहीं पहुंच पाऊंगा। व्याकुलता हृदय में होनी चाहिए नाम जप के प्रति। अपने एक एक क्षण को प्रभु के समर्पित करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नहीं है, प्रभु के हैं। जब आप एक एक क्षण को प्रभु के समर्पित करेंगे तो इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? इस संसार के बंधन से छोड़ दिया जाएगा आपको। इस बंधन में फिर बंधना नहीं पड़ेगा। अनेक जन्मों से, अनेक कल्पों से जो हम दुख भोगते आ रहे हैं और अब इस जीवन में भी कितने दुख भोग रहे हैं और नहीं अनुभव में आया कि दुख नहीं है, तो आगे देखिए परिणाम में दुख ही मिलेगा, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ दुख ही मिलता है, सुख मिल नहीं सकता। तो इन सब दुखों की समाप्ति ये इनाम में मिलेगा जब एक एक क्षण हम भगवान को समर्पित कर देंगे। हम अपना सेवा कार्य करें, हमें लौकिक कार्य जो भी प्राप्त हुए हैं घर गृहस्थी के वह भी करें, उसके साथ नाम का रटन करते चलें। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो प्रिय नाम हो उस नाम का रटन आपके जिह्वाग्र पर रहे तो आप देखेंगे कि आपका बंधन शिथिल पड़ने लगेगा। प्रियता प्रियाजू के चरणों में होने लगेगी। और जहां संसार से प्रियता हटी, जहां संसार से अंदर से संबंध समाप्त हुआ और प्रियाजू के श्री चरणों में दृढ़ संबंध हुआ, प्रियाजू के श्री चरणों में आसक्ति हुई, बस बात बन गई। एक एक नाम हमें प्रियाजू के आसक्त करेगा। जब प्रियाजू के प्रीतम श्री कृष्ण को आसक्त कर लेता है राधा नाम, तो हमारे और आपके मन को अगर आसक्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मन से मत हारिए मत। मन से हार जाएंगे तो ये आपको निश्चित रूप से परास्त कर देगा। ये मत मानिए कि मन बड़ा बलवान है। जब भी बात आती है कि भजन करने की तो हम सीधे मन पे आ जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता, और वो यही चाहता है। आपसे हम विनोद की बात नहीं कर रहे, हंसी की बात नहीं कह रहे। सचमुच मन यही चाहता है कि मैं इसे कुछ ऐसा पढ़ाऊं कि ये मेरे से अपना संबंध दूर कर ले, मतलब मेरे को छेड़े नहीं। कोई व्यक्ति ज्यादा बलवान होता है और उसको दूसरा व्यक्ति यद्यपि बहुत कमजोर है लेकिन उससे भी बड़ा बलवान होकर के दिखावे तो वो भी डर जाता है कि भाई वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा बलवान है। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े वचन मुझसे कहता है कि तुमने अगर कुछ किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। तो बहुत सोच समझ के उसके साथ बर्ताव करो, उसको छोड़ दो उसकी हालत पर। यद्यपि हम बहुत बलवान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हम हैं। लेकिन हमसे कमजोर व्यक्ति हमसे बलवान बन के हमारे सामने बैठा है, वो है मन। आश्चर्य की बात यही है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं है। जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल जाएं तो हमारा शरीर कोई भी कार्य कर पाएगा, अच्छा या बुरा? नहीं कर पाएगा। बस आप समझ लीजिए कि मन के प्राण हम हैं, हमने उसे शक्ति दे रखी है। लेकिन इतना गाढ़ संबंध उसके साथ है और इतने दिन हो गए उसके साथ रहते रहते कि अब मैं और मन एक प्रतीत होते हैं।
आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा मन बहुत परेशान है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इतना मन के साथ तन्मयता है कि हम उसको अलग करके देख ही नहीं पाते। तो जब मन के ऊपर किसी प्रकार का कोई शासन होता है तो मन घबराता है। अब चूंकि मन को हमने अपना मान रखा है तो हम घबराते हैं। यद्यपि हम घबरा नहीं रहे, मन ही घबरा रहा है, लेकिन इतनी उसके साथ तन्मयता है कि वो घबराया तो मैं परेशान। तो फिर ये निर्णय निकाल लेते हैं हम लोग कि भाई सब करेंगे लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे। जब आप इतना उसका सहयोग कर देते हैं तो वो भी आपका फिर सहयोग कर देता है। अच्छा तुम्हें 1 घंटा नाम जप करना है, ठीक है कर लो। 1 घंटा के बाद 1 मिनट भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अच्छा तुम्हें 11 माला करनी है, ठीक है करो। एक मन का भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो मैं साथ नहीं दूंगा। अच्छा तुम्हें वाणी पाठ करना है, 12 पद करने हैं, ठीक है 12 पद कर लो, 13वां नहीं करने दूंगा। वो आपका इस तरीके से सहयोग करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जहां थोड़ी सी अधिकता हुई बस वहां वो अपना तांडव दिखाना प्रारंभ कर देता है। और जहां उसने तांडव दिखाया, अपना तांडव नृत्य, बस हम शिथिल हो जाते हैं। ये भूल बैठते हैं कि ये बलवान दिख रहा है नहीं, मैं इससे अधिक बलवान हूं। अब कहने सुनने में तो 1-2 मिनट लगा, 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन समझने में जन्म जन्मांतर लग जाता है। इस बात को मन में नहीं हूं, इस बात को समझने में जन्म जन्मांतर लग जाता है। क्या करें फिर ऐसा कि हम समझ पाएं कि मन मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मन अलग है। खूब दिन रात नाम का रटन हो तो धीरे धीरे सूक्ष्म दृष्टि होगी, और उस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम अंतर्मुख होंगे। और जब अंतर्मुख होंगे तब ये भेद समझ में आएगा कि मैं मन नहीं हूं। या दूसरा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, मन जो कुछ कहे उसको श्री जी के समर्पित करते चलो। यद्यपि ये भी भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन है ये भी दृष्टाभावी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं तुमसे कुछ नहीं बनता, छोड़ो मन की चिंता, छोड़ो बुद्धि की चिंता, इनको समर्पित कर दो। तो हमारा मन जो स्वीकार करता है वही करता है कि अरे मन जो कर रहा है उसे करने दो तुम श्री जी को, ये स्वीकार करता है। लेकिन महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है, समर्पित करने का अर्थ क्या है? मन को श्री जी के समर्पित करते चले जाओ कि ये जो कहेगा वो मैं नहीं मानूंगा, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, ये आपके चरणों में समर्पित है, ये जो करे वो करे। राख्यो ना मन दीवानो, जो बांध तुमने लटसो, अब जो विषय में भटके तो कौन दोष मेरो। आपने अपनी लट पास से इस मन को बांध कर नहीं रखा, अब अगर ये विषय में भटकता है तो मेरा कोई दोष नहीं है। अर्थात बोरी सखी कह तो रही है, लेकिन देखिए कितना मन से अलगाव है। अब जो विषय में भटके वो, तो कौन दोष मेरो, मतलब मैं अलग और वो अलग। समझने की बात है। भक्ति मार्ग ज्ञान से हीन नहीं होता, वहां रस से युक्त ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त बिल्कुल ही अज्ञानी होता है, नहीं, वो परम ज्ञानवान होता है। मन विषय में भटक रहा है, भटकने दो, मेरा कोई दोष नहीं है प्यारी, जो आपने संभाला नहीं, मैं आपका हूं, मेरा आपके सिवा कोई और भरोसा नहीं है। बस ये जहां मन के साथ तादाद में हटा तो ये पुकार आ जाएगी। लेकिन मन के साथ तादाद में इतना है कि ना हम पुकार ही पाते हैं ना हम संभाल ही पाते हैं, दोनों ही काम नहीं कर पाते। एक तो करना पड़ेगा, या तो इसको समर्पित करना पड़ेगा या इसको संभालना पड़ेगा। संभालना कठिन है, समर्पित करना आसान है, लेकिन आपको अंदर की बात कहें, समर्पित करना संभालने से भी ज्यादा कठिन है। समर्पित कर दिया तो अब मेरा कोई संबंध ही नहीं है। इस मन की गुंडागर्दी को देख करके ही तो हम जाकर के गुरुजनों से प्रार्थना कर बैठते हैं। हमें ऐसा लगता है हम चल नहीं पाएंगे अब इस मार्ग पर। और करना क्या था, इससे संबंध हटाना था, इसको समर्पित कर देना था। आइए समर्पण में आइए,
तो यहां भी निल, आइए संभालने में आइए, तो यहां भी निल, तो फिर तो भटकना पड़ेगा। एक एक नाव पर पैर तो जरूर रखना पड़ेगा। दो नावों पे सवारी करेंगे कि भाई हमने समर्पित भी कर दिया मन, अब मन परेशान करेगा तो हम प्रश्न भी करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। समर्पित कर दिया, अब जो करे करने दो इसे। मैं श्री जी का हूं, मेरी प्यारी जो है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तब तो आप देखेंगे कि आपकी सत्ता से ये बलवान था ना, जैसा आप कहेंगे वैसा करने लग जाएगा। समर्पण का भी यही चमत्कार है। आना पड़ता है इससे अलग होकर ही, रहना पड़ता है इससे अलग होकर ही। इसी बात को कह रहे हैं, इससे डरिए मत। ये मत मानो कि मन बड़ा बलवान है, ये कैसे प्रभु के चरणों में बंधा रहेगा, ये प्रभु के चरणों में नहीं बंध सकता, ऐसा मत मानो। याद रखो, मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ही कम है। महापुरुषों की वाणी, आपको वाणी का नाम हम इसलिए बता देते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी है, भगवान की पूजा के पुष्प। इसलिए भी कई बार बता देते हैं कि कभी किसी का मन हो तो लेके पढ़ भी सकता है। कह रहे हैं मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत कम है। और मानते हम क्या हैं? मन की शक्ति बहुत जोर की है। ये यही तो बैठा हुआ है हृदय में। जहां मन की बात आती है तो बस पिंडली कांपने लगती है कि नहीं, उससे छेड़छाड़ नहीं। आप जैसा कहें वैसी आज्ञा का पालन हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये मन बुद्धि नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे। इस पर अगर चोट पड़ी तो फिर हम नहीं जानते आप कौन है। इतना प्यार है इसके साथ, इतना बलवान हमने इसको मान रखा है कि हम इष्ट गुरु पर दोष दर्शन भी कर बैठते हैं इस मन के कारण। हम इष्ट गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी कर बैठते हैं इस मन के कारण। हम इष्ट गुरु का अपमान भी कर बैठते हैं इस मन के कारण, और अपने जीवन को बर्बाद भी कर बैठते हैं इस मन के कारण। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। भगवत प्राप्ति क्या है? देखो, हम तो भगवत स्वरूप ही हैं, तो हमें तो प्राप्ति अप्राप्ति का कोई मतलब ही नहीं। और मन बुद्धि जड़ हैं, इनको प्राप्ति होती नहीं। क्या होता है फिर? भ्रम का नाश होता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से एक बार किसी ने पूछा कि मन बुद्धि तो जड़ हैं, उनको भगवत प्राप्ति होती नहीं, और मैं उन्हीं का अंश हूं, तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसी? तो भगवत प्राप्ति होती किसे है? महाराज जी बोले, भ्रम को होती है। ये भ्रम जहां मिटा तो हम तो भगवत प्राप्त हैं ही, बस ये अनुभव में आ जाता है। इसलिए श्री जनक जी के गुरुदेव श्री अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़े की रकाब पर पैर रख के जितनी देर में घोड़े पर चढ़ा जाता है, इतनी देर में तुझे मैं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बना सकता हूं, तुझे ब्रह्मबोध करा सकता हूं। क्योंकि ब्रह्मबोध कराना कुराना नहीं होता है, वो है, बस भ्रम का नाश होता है। धीरे 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 इतना विवेक जागृत हो जाता है, दिखने लगता है कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो जो बचता है वो मैं हूं। इस प्रकार से ही भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है। लेकिन होता है इन संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इनके संबंध विच्छेद से जो भी अनुभव होता है, संसार के विषय भी भोगते रहें और भगवान के आनंद का अनुभव भी हो जाए, तो भ्रम में मत रहिएगा। ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है, न होगा। सिद्ध सिद्धांत है। विषय भोगते भोगते किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हां, जो व्याकुल हो उठा कि नाथ तंग आ चुका हूं मैं इन विषय भोगों से, इन मन की वृत्तियों से, बार बार संभालता हूं लेकिन ये बार बार उसी जगह भटकते हैं, विषयों में ही जाकर गिरते हैं ये मन बुद्धि,
हे नाथ संभालिए संभालिए व्याकुल हो उठता है, तो बात बन जाती है। जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है व्याकुलता से हुई है, तंग आकर के। श्री कपिल भगवान की माता श्री देवहूति जी, वो जाकर के कपिल भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना कर रही हैं। पूरा प्रसंग है, सीधी बात कह रहे हैं। तंग आ चुकी हूं मैं इन विषय भोगों से, इस मन की वृत्तियों से। बार बार अनंत काल तक इसे अच्छे से अच्छे भोग देते रहो, तब भी ये तृप्त नहीं होता। तंग आ गया, संभालो संभालो। तो फिर कपिल भगवान ने उपदेश किया था, और फिर ये पूरी वृत्तांत, पूरी लीला कथा है, भागवत में वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भगवत प्राप्ति करने की इच्छा अपने हृदय में लाया है, या जिसको भगवत प्राप्ति हुई है, बस एक ही बात से हुई है, जो व्याकुल हो उठा है। व्याकुल हो उठिए, व्याकुलता ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। अपनी स्थिति से व्याकुल हो उठिए। प्यारी जू का चिंतन नहीं हो रहा तो व्याकुल हो जाइए। प्रियाजू की स्मृति नहीं हो रही, प्रियाजू की कि मैं लाडली जू की हूं, ये ठसक हृदय में नहीं बैठ रही, तो व्याकुल हो जाइए। मैं संसार का हूं, ये ठसक बैठ रही है, ये बात हृदय में आ रही है, तो व्याकुल हो जाइए। नहीं नहीं, बात अभी बनी नहीं है, हृदय में बैठ जाए, ठसा ठस बैठ जाए, मैं प्यारी जू की हूं, तो बात बन जाएगी। मत मानिए इस मन को बलवान, मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ही कम है। इस बात को स्वीकार करिए, नहीं करने देगा ये, क्योंकि जो हम स्वीकार करेंगे वो इसको साथ लेके करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि जिसको मारना है उसी से पूछते हैं, भाई तुम्हें कैसे मारना हमें बताओ, तो कोई अपने मारने की सलाह दे देगा क्या? बस ऐसी स्थिति हमारी है। हम मन को साथ लेकर के मन से पूछते हैं, भाई तुम्हें मारना है, हमें बताओ क्या करना है। तो बताता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर जप करो, राधा 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 राधा। अच्छा अब ऐसा करो, मोबाइल लेकर के जप करो, राधा 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 राधा। बस अब कहां भजन करने को माला उठाई थी कि इसको मार डालेंगे आज, लेकिन इतना उसका संग हो गया कि उसने साथ ही साथ अपने भी जीने की सलाह दे दी। ये स्थिति है हमारी। मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत कम है, इस बात को स्वीकार करो, अगर ये करने दे तो। इसलिए जबरदस्ती भजन की बात गुरुजन कहते हैं, ना मन लगे मन साथ ना दे, तब भी जबरदस्ती राधा 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 करो। जैसे मशीन बेमन के चलती है ना, ऐसे मशीन की तरह नाम जप करो। मशीन की तरह नाम जप करोगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने कहा आप मशीन की तरह नाम जप करने की कहते हैं, मशीन के तो दिल नहीं होता, हमारे तो दिल है, तो हमारा तो दिल परेशान करता है। वो दिल नहीं है भैया, वो मन है, मन परेशान करता है। इसलिए ही तो महापुरुष जनों ने मशीन की तरह कहा कि उसका मन नहीं होता, इसलिए मन को साथी बना करके नाम जप नहीं करना है। ऐसा मान करके चलना है कि मुझे इसकी बात नहीं माननी, और तब नाम जप करना है, तो मन लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे जो कुछ है सो तुम्हारी ही दी हुई शक्ति है इसके पास अपनी स्वतंत्र शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम मन के मालिक हो, गुलाम नहीं हो, लेकिन इसने हमें गुलाम बना रखा है। मालिक ही स्वयं बन के बैठा है। चलो ये खान पान ऑर्डर करो, वो आ रहा है। चलो ये मुझे पीना है, वो पीने का आ रहा है। यहाँ घूमना है, वहाँ घूमा जा रहा है। वो मालिक बना बैठा है, हम उसके गुलाम बैठे हैं। जी हजूर जो कहो, जो आज्ञा आपकी। लेकिन असलियत क्या है? तुम मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। तुम्हारे ही बल से ये दुष्ट मन तुम्हें अपना बल याद ना रहने के कारण दबा बैठा है। तुम्हें अपना बल याद नहीं है कि तुम कौन हो
और ये दुष्ट मन अपना बल दिखा करके तुम्हें दबा के बैठा है। हिम्मत करके जरा जोर से धक्का लगाओ। भाई जी कह रहे हैं थोड़ी हिम्मत करो और हिम्मत करके थोड़ा जोर से धक्का लगाओ, मन उलटकर तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा। अगर ऐसा ना होता तो महापुरुषजन लिखते नहीं। अगर ऐसा महापुरुषों को अनुभव ना होता तो लिखने का औचित्य क्या ही था। महापुरुषों के एक एक वाक्य उनका अनुभव है, उन्होंने जिया है। अगर ऐसा ना होता महापुरुषजन वर्णन नहीं करते। हमें धोखे में डालने के लिए थोड़ी है महापुरुषजन। हिम्मत करके जरा जोर से इसे धक्का लगाओ, मन उलटकर तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा। थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय करके देखिए। पीछे भी एक बार कहा था, जब भी कोई वृत्ति आवे जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली और मन बहुत परेशान करे, तो इस पर हंसने लगो। अच्छा अब तू ऐसे फंसा रहा है मुझे। हंसने लगो मतलब असलियत में हंसने लगो। या तो अंदर ही अंदर हंसो या बाहर से। अच्छा अब तू ऐसे फंसा रहा है। आप देखेंगे कि जिस चीज के लिए वो बहुत परेशान कर रहा था वो ऐसा भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएगा। अच्छा ये जान गया अपने को अलग, मुझे अलग, ये जान गया। अच्छा उतनी देर के लिए वो शांत हो जाएगा, फिर एकदम जागृत होगा, फिर हंस दो। अब बोले इतना हंसेंगे तो हमें तो गाल दर्द कर जाएंगे। बस इस दर्द को ही सहन करना है। फिर एक बार हंस सकते हो, दो बार हंस सकते हो, तीसरी बार वो अपने संग ले ही जाएगा। ऐसी स्थिति होती है। हर बार जो हंस दिया तो बात बन जाती है। बुरी सखी कहती हैं प्यारी जो ये मन बुद्धि मुझ पर हंसते हैं, ये संसार मुझ पर हंसता है, सबको हंसत हमें हित प्यारी। ये सब मुझ पर हंसते हैं। जब सभी हंस रहे हैं तो आप भी हंस जाओ एक बार आकर के, तो बात बन जाए मेरी। आप जब इसके ऊपर हंसोगे तो ये आपसे अलग हो जाएगा, और आप हंस भी जब पाओगे जब इससे अलग देखोगे अपने को। खास बात यही आ जाती है कि थोड़ा सा अंतर्मुख बनने की। नाम जप जो है ये आपको अंतर्मुख बनाता है। जब अंतर्मुख बनाता है तो आप प्रत्येक वृत्ति को देख पाते हैं। जब देख पाते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। हिम्मत करो जरा, थोड़ा सा इस पर धक्का लगाओ, मन उलटकर तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा और इसमें हानि नहीं होगी आपकी। आपने अगर प्रयास किया ना और प्रयास में असफल भी हो गए तो आपके जीवन में हार प्रकट हो जाएगी, और वो हार असली हार होगी। ये वाली नहीं होगी जो अभी हम सोचते हैं कि हम तो हार गए। अभी हारे कहाँ हैं? हारे को हरि नाम। अगर हार गए होते तो निरंतर नाम का रटन हो रहा होता और प्रभु का बल जागृत हो जाता। हारे हुए के हृदय में प्रभु का बल जागृत हो जाता है। अभी तो सुना सुनी वाला हारने वाला सिस्टम है अपना। जरा सी साधन की बात आ जाती है, जरा सा कुछ करने की बात आ जाती है, हम तो हार गए, बहुत प्रयत्न कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लंबी लंबे शब्दावली कह करके हम कह देते हैं ये खा लो, हाँ लाओ लाओ लाओ। तब नहीं आती कि हाँ हार गए। यहाँ चलो हाँ चलो 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 चलो, तब नहीं लगता हार गए। चलो बैठकर नाम जप करो, हार गए। ये अल्लो ऐसे हारे। तो ये हारना झूठा हारना है। आप प्रयासरत रहेंगे ना तब असली हार आएगी, और वो हार जब आएगी ना तो वो प्रभु को आपके गले का हार बना देगी। वो हार ऐसी होती है, जहां आप हारे वहां प्रभु का साक्षात्कार हो गया। ये हार ऐसी है। भगवत मार्ग में अगर कोई हार जाता है ना कि मेरे बनाए ना बनेगी, हे प्यारी जो अब मैं अपने द्वारा अपनी नहीं बना सकता, आप संभाल लो, तो आप देखिए हारा हुआ हृदय है प्रेम की पीर। देखिए पद पढ़कर देखिए, पदों का आप दर्शन करेंगे भूरी सखी के, तो आप देखेंगे एक क्षण ऐसा नहीं है जब प्रियाजू से बिलग वो रहती हो। एक क्षण ऐसा नहीं है जब प्रिया जी के चिंतन से अलग विलग रहती हो। वो ऐसा नहीं, नहीं नहीं। अभी हार असली नहीं हुई। जिस दिन हार असली हो गई, पूज्य सतगुरुदेव भगवान से कभी कोई कहता है महाराज जी हम तो हार गए, महाराज जी हंस के कहते हैं अभी हारे नहीं हो बच्चा, अभी ये बुद्धिगत
तुम बात कह रहे हो, सुनी सुनाई बात कह रहे हो, हार गए होते तो बात बन गई होती। क्योंकि देखा है ना, उन्होंने अपने जीवन में देखा है ना कि हारने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो धोखे में अपने आप को ही डाल रहे हैं हम इन सब बातों को करके। अपने साथ तो ईमानदार रहना चाहिए भाई। नहीं हारे हैं, हराइए इसे। इसको हराते हराते आप हार जाएंगे। ये नहीं हारता है। ये कहने सुनने की बात अलग है, मन को अलग मानो, इसको अलग मानो, उसको। हाँ, ये सब सूत्र सहयोगी तो होते हैं, ऐसा नहीं सहयोगी नहीं है, लेकिन हमारे प्रमाद के कारण ये फिर सहयोग देना बंद कर देते हैं। हमारा प्रमाद क्या, जब महापुरुषों की वाणी को हम भूल जाते हैं, उस समय कौन सहयोग देगा। तो इतना विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए उसके लिए, और वो कठिन होती है। तो बार बार आप परास्त होंगे, और जब बार बार आप परास्त होंगे ना, तीव्र व्याकुलता होगी भगवत प्राप्ति की, तो आपके नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाह होने लगेगा, रोने लगेंगे आप। प्यारी जी इतनी बार समझाया, ये बार बार फिर खड़ा हो जाता है, ये बार बार फिर अपनी चाल में चलने लगता है। हे प्यारी जी आप संभालिए, आप संभालिए। जहां ये बात आने लगी, बस आपका ट्रैक बिल्कुल सीधा चल रहा है। किसी से बोलिए मत, किसी से कहिए मत, किसी के अंदर दोष दर्शन मत करिए, किसी के प्रति कोई अपराध ना बनने पाए। तो यही वृत्ति धीरे धीरे बढ़ती 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 इतनी गाढ़ विरह को पैदा कर देगी कि वो विरह आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा छेड़ा मन को उसने व्याकुल किया, बस हम सोचते हैं कि इसको प्रसन्न करो जल्दी। बेचैनी होती है, सबके हृदय में होती है। आप देखें कभी एकांत में, कभी इतना मन बेचैन होता है, कोई मन कहता है कोई बोलने वाला हो, कोई मेरे से बात करने वाला हो, मैं अपने उससे अपने हृदय की बात कहूं। ये खिन्नता होती है हृदय में। अब उस खिन्नता को हम मिटा देते हैं, कभी मोबाइल देख करके, कभी कोई हंसी मजाक करके, कभी किसी से वार्ता करके। वही खिन्नता तो हमारे लिए काम की थी, वही तो विरह स्वरूप लेती, वही तो प्रियाजू के लिए हमें व्याकुल करती। लेकिन उस खिन्नता को हम आए दिन मिटा देते हैं, प्यारी जी की तरफ से मिलती है वो। कई बार तो आप खूब अच्छे चल रहे हो, तो उस अच्छे चलने का परिणाम होता है आपको खिन्नता होगी, मन व्याकुल होगा, बेचैन होगा। अब बस उस बेचैनी को मिटाइए मत, तो वो बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कठिन होता है। जहां थोड़ा सा मन बेचैन हुआ, बस उसे प्रसन्न करने की चेष्टा हम कर देते हैं। हिम्मत करो, जरा जोर से इस पर धक्का लगाओ, देखना मन तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा। फिर तुम्हें तो प्रभु का असीम बल प्राप्त है, तुम अकेले थोड़ी हो। तुम्हें भगवान का बल प्राप्त है, तुम भगवान के बल पर बलवान हो। इस बात पर विश्वास करो। विश्वास करते ही तुम अपने में उसे देखोगे। जहां तुमने विश्वास किया कि मैं प्रभु के बल से बलवान हूं, तो तुम अपने जीवन में उसे देखोगे कि मैं प्रभु के बल से बलवान हूं। फिर तमाम विरोधी शक्तियों का बल तुम्हें उस दैवी बल के सामने तुच्छ जान पड़ेगा। सारी संसार की बाधाएं आपको बिल्कुल ऐसी लगेंगी कि तो कुछ नहीं है भगवान के बल के आगे। फिर अपने आप ही सब तुम्हारे प्रभुत्व को स्वीकार करके तुम्हारे सहायक बन जाएंगे, तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। कोई भी बाधा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रयास करिए, एक एक क्षण ये सारे कार्य हो जाएंगे। एक एक क्षण हम भगवान के चरणों में समर्पित करने की चेष्टा करें। जितनी देर याद आ जाए उतना तो करने के प्रयास करें। नियम में अपने आप को बांधें, नियम टूटने ना पाए। और फिर उस नियम की पूर्ति के बाद भी अतृप्ति हो। क्या अतृप्ति हो? पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे कि साधक का विश्राम स्थल तो होता ही नहीं। जब वो नाम का रटन करता है तो भी अतृप्ति बनी रहती है कि अभी वो नाम नहीं हो रहा जिस नाम से प्रियाजू का प्राकट्य हो जाता है। अभी तो पूरे 24 घंटे में नाम नहीं ले रहा, तो अतृप्ति बनी रहती है। जब वो 24 घंटे नाम का रटन करने लगता है तो ये तृप्ति आ जाती है कि जिनका नाम ले रहा हूं वो सामने नहीं है। जब वो सामने आ जाते हैं तो ये अतृप्ति आ जाती है कि नेत्र प्यासे ही बने रहते हैं उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए। इसलिए पे आमे पूनो नहीं ताते कबहू न शेष, ये कभी शेष नहीं होता। बोले अमुक वस्तु शेष हो गई, अब खत्म हो गई। बोले नहीं, पे आमे पूनो नहीं, या पूर्णिमा नहीं होती कभी। इस प्रेम में पूर्णता नहीं होती, अतृप्ति बनी रहती है। मिले रहत मनो कबहू मिले ना, ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो
तृप्ति अगर हो रही है, हम अपनी दिनचर्या से संतुष्ट हैं कि हाँ इतना ठीक है, सब बैलेंस चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा ही है, संसार से तो अच्छा ही है। लेकिन भगवत प्राप्ति का जिनका लक्ष्य है उनके लिए ठीक नहीं है। उनके हृदय में तो अतृप्ति होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। वैसा नाम रटन क्यों नहीं हो रहा जिससे मैं प्रियाजू का निरंतर चिंतन कर सकूं, आह्लादित होकर मैं चिंतन कर सकूं, उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर सकूं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। और अब श्री महाप्रभु जी के हृदय में बात आई है कि अब मैं नदियां होते हुए अर्थात नवद्वीप होते हुए और श्री शची माता के दर्शन करता हुआ, श्री जानवी गंगा जी का दर्शन करता हुआ वृंदावन पधारूं, वृंदावन जाऊं। इस बार माता जी का संदेश लेकर के रथ यात्रा में और भी नवद्वीप के जन आए हैं। जब महाप्रभु जी की आज्ञा पता लगी कि महाप्रभु जी नवद्वीप जाएंगे, तो ज्यादा दिनों के लिए इस बार कोई रुका नहीं। नित्यानंद प्रभु भी नहीं आए इस बार, लेकिन उन्होंने एक संदेश भिजवाया श्री महाप्रभु जी के लिए। इस बार नित्यानंद प्रभु नीलांचल नहीं आए हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि आप हर वर्ष नहीं आना, लेकिन अद्वैत प्रभु के द्वारा आपने एक संदेश भिजवाया है गौर हरि के श्री चरणों में। वह यह है, मेरा श्रीमन महाप्रभु से कोटिशय प्रणाम कहना और यह कहना कि मैं आपके दर्शनों के बिना यहां नहीं रह सकता, मुझे आपके दर्शन चाहिए, शीघ्र ही नीलांचल आकर आपके दर्शन करूंगा। ये संदेशा श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा अद्वैत प्रभु ने दिया। करुणाकर श्री गौर हरि ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के लिए आपके प्राण रो उठे और नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी कि नित्यानंद मेरी आज्ञा से उधर है, वो व्याकुल है मेरे दर्शनों के लिए। इसलिए महाप्रभु जी व्याकुल हो उठे। राजा प्रताप रुद्र ने भी श्री गौर हरि को श्री वृंदावन यात्रा के विषय में सुना और यह भी सुना कि इस बार गौर हरि का दृढ़ संकल्प हो गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद की चेष्टा करने पर भी अब के श्रीहरि नहीं रुकेंगे, निश्चय ही वृंदावन जाएंगे। कारण इसमें यह है कि इस बार श्री गौर हरि नवद्वीप के विरह में कातर हैं तथा नवद्वीप में एक ऐसा जन है जिसकी प्रबल भक्ति की धारा श्री गौर हरि को बेबस अपनी ओर खींच रही है। वह वृत्तांत हम प्रकट नहीं कर सकते, कारण प्राचीन आचार्यों ने ही यह अत्यंत करुण रस होने से प्रकाश नहीं किया है। परंतु संकेत के लिए जान लेना पर्याप्त है कि वह जन और कोई नहीं, श्री गौरवक्ष विलासिनी विरह कातरा अनाथिनी श्री श्री विष्णु प्रिया जी हैं। श्री विष्णु प्रिया जी की जो व्याकुलता है, उनकी व्याकुलता ही श्री महाप्रभु जी के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न किए हुए है कि मैं जल्दी से जाऊं। लेकिन वो प्रसंग जो है बड़ा, जो भक्त हृदय उनके लिए क्षुभित करने वाला है, इसलिए उसको आचार्य जनों ने ज्यादा प्रकाशित नहीं किया। इनका संकल्प है इस जीवन में एक बार प्राणनाथ को साक्षात फिर देख पाऊं। श्री विष्णु प्रिया जी के हृदय में बस ये बात है कि एक बार और बस अपने प्राणनाथ को देख लूं। कितना बड़ा त्याग है, महाप्रभु जी से भी बड़ा त्याग है विष्णु प्रिया जी का। उनके सुख के लिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए माता की सेवा में है और निरंतर उनके स्मरण में बनी रहती है। भक्त का दृढ़ संकल्प भक्त वत्सल भगवान को अपनी ओर बेबस खींच लेता है। इसलिए भक्त का जो त्याग है ये भगवान को खरीद लेता है। किसने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए इतना कष्ट सहा, तो भगवान बिक जाते हैं भक्त के हाथों। ये सदा की रीति है, कोई नई बात नहीं है। राय रामानंद तथा सार्वभौम भट्टाचार्य, इन्होंने इस बार श्री गौर हरि से विशेष आग्रह भी नहीं किया कि आप रोकें, क्योंकि इन्होंने प्रभु के मनोभाव को जान लिया था कि अब की बार गौर हरि का वृंदावन यात्रा का दृढ़ संकल्प हो चुका है। परंतु श्री वृंदावन का नाम लेने से जो आनंद में मूर्छित हो जाते हैं, किसी उपवन को देखते ही जिनके मन में वृंदावन की स्मृति उदय हो जाती है, तथा किसी नदी को देखते ही श्री यमुना जी समझकर ऊंचे स्वर से हाय यमुने ऐसा पुकारने लगते हैं, वह प्रेमावतार श्री गौरांग करतार श्री वृंदावन जाकर
क्या कभी वापस लौटेंगे? ये बात आई। इसी शंका में ये दोनों घुलने लगे, अंदर ही अंदर चिंतन होने लगा। जब इन दोनों ने राजा प्रताप रुद्र को ये बात सुनाई तो राजा प्रताप रुद्र तो बालकों की भांति रोने लगे, जैसे बालक रोता है ऐसे रोने लगे, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पर वे अब तक प्रभु को यहां रोके हुए थे, सार्वभौम जी और राय रामानंद जी के भरोसे पर। बड़ी कठिनता से राय रामानंद एवं सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को यह कहकर धैर्य बंधाया कि गौरहरि पतित पावन है, सर्वजीव निस्तार करता है, हम तुम पर दया करके वे अवश्य लौटेंगे, चिंता मत करो। उनके कहने से राजा प्रताप रुद्र को कुछ संतोष हुआ और वो कहने लगे कि आप श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त हो, उनकी सब बातों को आप जानते हो, आपके कहने का मुझे विश्वास है, इसलिए मैं थोड़ा संतोष धारण कर रहा हूं। राय रामानंद जी बोले, चातुर्मास से बीतने पर विजयदशमी को प्रभु यहां से पधारेंगे। यह बात स्वयं उन्होंने मुझसे कही है। श्री गौरनिष्ठ राजा प्रताप रुद्र श्री हरि के भावी विरह का ध्यान करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। यही दशा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद की हुई। धन्य है राजा प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद, जो श्री गौर हरि के आगामी वियोग से इतने व्याकुल हो गए। हाय, वियोग होने पर इनकी क्या अवस्था होगी। कुछ देर में राजा प्रताप रुद्र सावधान हुए, परंतु भट्टाचार्य को उसी भाव में निमग्न देखकर आप उनको चेतना दिलाते हुए कहने लगे, महाराज आप तो मुझे धैर्य दे रहे थे, श्री हरि का अर्थात श्री गौर हरि का वियोग इतना कठिन है जो आप जैसे धीर गंभीर शास्त्रवेत्ता पंडित शिरोमणि को भी व्याकुल कर देता है, तो हम तो क्या ही हैं। यह कहकर आप राय रामानंद से बोले, राय रामानंद जी आप इनको श्रीमन महाप्रभु के समीप ले जाइए, ये उनके दर्शन करके अपना हृदय शीतल करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य बिलक के रो रहे थे। अभी तो उनकी वृंदावन यात्रा के बहुत दिन बाकी हैं, आप उनको नीलांचल में रखने का और एक बार प्रयत्न करिए। ये कहकर आपने रामानंद तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों को विदा किया। भक्तों की विरागनी भक्तवत्सल श्री हरि के दर्शनों के बिना शीतल नहीं होती। राय रामानंद जैसे तैसे करके सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री गौर हरि की कुटी पर ले गए। वहां पहुंचकर गौर हरि को प्रणाम करके ये दोनों एक ओर बैठ गए और बिना पलक लगाए श्री गौरांग विदु की सुमधुर छवि का मकरंद पान करते हुए अपने हृदय को शीतल करने लगे। प्रेम में दोनों पत्थर की मूर्ति हो रहे थे, देख रहे थे महाप्रभु जी को अपलक नेत्रों से। श्रीमन महाप्रभु सब जान गए कि इनके हृदय की क्या स्थिति है और सावधान करके इन लोगों को कहने लगे, भट्टाचार्य मुझे श्री वृंदावन जाने की बड़ी लालसा है, किंतु तुम दोनों की कृपा बिना श्री वृंदावन के दर्शन मिलना कठिन है। कितने संकोची होते हैं महापुरुष जन। देख लिया कि ये व्याकुल हैं हमारे लिए, तो उन्हें मना रहे हैं कि तुम अगर कृपा नहीं करोगे तो मुझे वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। तुम दोनों प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दे दो कि मैं वृंदावन चला जाऊं तो मैं जा सकता हूं। ये दोनों, ये देखिए श्री रघुनाथ जी ने भरत जी के लिए कहा, जब भरत जी विलाप करते हुए पहुंचे तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूरा वृत्तांत है, फिर रघुनाथ जी ने अंत में यही कहा कि भरत जो निर्णय कर देंगे वो सर्वोपरि है। भरत ने जो निर्णय कर दिया, ये कह दें कि आप चलिए वापस अयोध्या, तो मैं इसी क्षण पिता की आज्ञा की अवहेलना करके इसके साथ अयोध्या वापस चला जाऊंगा। भरत जी को बड़ा, भाई मनाना ये एक अलग बात होती है, लेकिन जब जिसको मना रहे हैं वही कह दे कि चलो तुम जैसा कहो, तो एक संकोच होता है, पता नहीं हम जैसा कहें वो करे और पता नहीं उसमें वो प्रसन्न हो या नहीं। ये एक प्रेमी का भाव है। भरत जी को तो और विकट समस्या हो गई। विचार करने लगे कि वो सेवक ही क्या कि जो अपनी स्वामी की रुचि को ना देख सके
और उसके स्वामी को, उसको सेवक को देख करके संकोच पैदा हो जाए, अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, वो सेवक ही क्या। श्री भरत जी ने कहा श्री रघुनाथ जी से, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आप प्रसन्न हो आप वो करो। आप कहो कि तुम वापस जाओ तो मैं वापस चला जाऊंगा, और आप विराजमान रहिए जैसे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा मेरी तो इच्छा यही है, पिता की आज्ञा पालन करूं और 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा याद रखिएगा, आपने कहा है 14 वर्ष, अगर एक क्षण भी अधिक हुआ तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी कि भरत ने अपने प्राण छोड़ दिए। अगर मेरे प्राणों को जीवित रखना चाहते हैं तो मैं इसी आशा से जा रहा हूं कि आप 14 वर्षों में आ जाएंगे। तो आप व्याकुलता देखिए, उत्तरकांड के प्रारंभ में वर्णन है रामचरितमानस में, भरत जी की व्याकुलता। पता नहीं क्या रघुनाथ जी ने मुझे भला दिया, मुझे अनाथ जान करके मुझे भला दिया, मेरे अपराधों को देख करके कि मैं अपराधी हूं, मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, इतना समय हो गया आए क्यों नहीं। तो राम जी सबसे मिलते हुए आ रहे थे तो हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ भरत को बताओ कि हम आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें विलंब हो जाए, वो प्राण छोड़ दे। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने इनके ऊपर छोड़ दिया, राय रामानंद जी और सार्वभौम भट्टाचार्य, कि भाई तुम प्रसन्न मन से मुझे वृंदावन भेजो, आज्ञा दो तो मैं वृंदावन जा सकता हूं। ये दोनों गौर हरि के वचन सुनकर प्रभु से विशेष हट करना उचित न समझकर बेकल होकर विनम्र वाणी से बोले, महाप्रभु जी अभी रुक जाइए, इस समय वर्षा काल है, मार्ग चलना बंद है, पहले विजयादशमी का जाना आपने जो निश्चय किया है वे दिन ठीक रहेगा, अभी आप मत जाइए, अभी आपको कष्ट होगा। आप श्री वृंदावन की यात्रा उसी शुभ मुहूर्त में करना, आपके कष्ट को मैं नहीं देख सकता। अरे प्रेमी हृदय बड़ा विलक्षण होता है। भरत जी जब आ रहे हैं, भरत जी का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। तो जितने भी निज जन हैं भरत जी के नजदीक, नंगे पैर आ रहे हैं भरत जी, उन कांटों से जो सिक्त मार्ग है उसके द्वारा। कहा कि पादुका पहन लो, तो बिलक कर रो पड़े भरत जी। बोले इन्हीं पगदंडियों से, इन्हीं मार्गों से मेरे प्राणनाथ नंगे पैर गए हैं, श्री सियाजू के संग, माता सीता के संग। आप कहते हो पादुका पहन लो, सिर भर जाऊं धर्म असमोरा, सबसे सेवक धर्म कटोरा। होना तो ये चाहिए, वो नंगे पैर गए हैं, मैं सिर केवल जाऊं, सिर को घसता हुआ जाऊं। लेकिन प्रेमी का एक हृदय एक अलग होता है, वो अपने प्रेमास्पद का कष्ट नहीं सहन कर सकता। बोले आप जाइए, लेकिन जो आपने निश्चय किया है विजयादशमी, उसी विजयादशमी पर आप जाइएगा। अभी वर्षा काल है, वर्षा ऋतु है, अभी आपको मार्ग में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए अभी मत जाइए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।